आज मैं आपको एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में ये समझा देता हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का क्या फंडा रहता है, कितनी सीट्स इससे अलॉट होती है और आपकी क्या रैंक है, उसके बेसिस पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, तो क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं, एक तो आपकी रैंक, दूसरा आप कौन से स्टेट से हैं और तीसरा आप कौन से कैटेगरी में कॉलेज सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितनी सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू अलॉट होती है और कितनी सीट स्टेट के थ्रू अलॉट होती है। तो ऑल इंडिया के थ्रू 15% सीट्स अलॉट होती हैं सारे स्टेट कॉलेजेस में और जितने सेंट्रल कॉलेजेस हैं उनकी सारी सीट्स ऑल इंडिया के थ्रू अलॉट होती हैं। तो अगर आपकी एक काफ़ी अच्छी रैंक है तो हो सकता है आपको ऑल इंडिया के थ्रू एक बहुत अच्छा कॉलेज स्टार्ट में मिल जाए। लेट्स से कि जो टॉप कॉलेजेस हैं एम्स वगैरह, उसमें आपको सीट तभी मिल सकती है जब आपकी ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक है। अब हम लोग एक दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं कि लेट्स से आपकी रैंक कुछ 7-8 हज़ार के आसपास है। ठीक है, तो अगर आपकी 1000 के आसपास है तो आपको ऑल इंडिया में एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। अगर आपकी 8000, 10,000, 12,000 ऐसी कुछ रैंक है और आप एक कॉम्पिटिटिव स्टेट में हैं, कॉम्पिटिटिव स्टेट मतलब जहां से बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी रैंक लेके आते हैं, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, नॉर्थ के काफ़ी स्टेट्स जहां से कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे नीट में अच्छा स्कोर करते हैं, तो ये सब कॉम्पिटिटिव स्टेट्स हैं। कॉम्पिटिटिव स्टेट में अगर आपकी 15 से 18,000 तक रैंक है तो आपको आपके स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन राजस्थान का एग्जाम्पल लें तो लास्ट ईयर शायद 16 या 17,000 तक राजस्थान के बच्चों को स्टेट के थ्रू एक कॉलेज मिल गया था। ठीक है, तो आपकी पहली चीज़ है कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको एक कॉलेज तो चाहिए, है ना, आपको एक सरकारी कॉलेज तो चाहिए। अब वो आपको चाहे स्टेट से मिले चाहे ऑल इंडिया से मिले। तो अगर आपकी 17,000, 18,000, 15,000 इस तक रैंक है तो आपको स्टेट से एक बेटर कॉलेज मिलेगा। आप ऑल इंडिया में जो भी भरो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। आप बॉर्डर में हैं तो शायद सेकंड राउंड में मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंक है लेट्स से 20,000 और आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं तो उस केस में आपके लिए शायद स्टेट में आपको एक अच्छा कॉलेज ना मिल पाए, जिस केस में आपको राउंड 2 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में शायद एक कॉलेज लेना पड़े। और वो कौन सी कॉलेज है वो भी हम लोग देखेंगे, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आप एक लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं जहां पर कि कंपटीशन थोड़ा सा कम है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए, तो इन दैट केस आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप राउंड 1 जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें अपने आसपास का एक अच्छा कॉलेज ले लीजिए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इसके थ्रू मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब जो कंडीशन हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि आप हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं और आपकी रैंक 15-18 हज़ार के बाहर है, तो क्या होगा, आपके स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वो 15,000, 16,000, 17,000 तक खत्म हो जाएंगे। फिर आपको ऑल इंडिया के थ्रू एक कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में जो ऑल इंडिया के थ्रू वेकेंट सीट्स हैं उनको आप फिल करने की कोशिश करेंगे थ्रू योर ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो राउंड 2 में इन दैट केस आपके लिए मोस्ट लाइकली ये वाली चीज़ वैलिड होने वाली है। ठीक है, एक बार क्विकली हम लोग रूल्स को भी कंसिडर कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। राउंड 1 में अगर आप कोई कॉलेज लेते हैं और उसको आप छोड़ते हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपका जो पैसा आपने भरा है वो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन राउंड 2 में अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और फिर आप उससे बैकआउट करते हैं, लेट्स से आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग में एक कॉलेज ले लिया पर आपको लगता है कि स्टेट में आपको एक बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो आपने जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है वो आपको नहीं मिलने वाला है। देयर इज सम फिक्स्ड फी एंड देयर इज सम रिफंडेबल फी। तो जो फिक्स्ड फी है वो आपको नहीं मिलने वाली है, तो थोड़ा सोच समझ के कॉलेज भरना जरूरी है। और जो सेकेंड राउंड है स्टेट का वो सबके लिए वैलिड है। और फिर राउंड 3 में सेम चीज़ रिपीट होगा, जब लोग कॉलेजेस भर लेंगे और फिर जब शफलिंग होगी उसके बेसिस पे आपको बेटर सीट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग क्विकली ये रिव्यू कर लेते हैं कि आपकी कौन सी रैंक होने पर आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आपकी रैंक लेट्स से 1000 के अंदर है, आपकी रैंक टॉप 1000 के अंदर है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। इसलिए आपको राउंड 1 में ही ऑल इंडिया काउंसलिंग में कॉलेज का प्रेफरेंस भर देना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ऑल इंडिया के सारे कॉलेज तो भरोगे ही भरोगे, प्लस आपके स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस आपको लेने हैं वो आप भर दोगे। लेट्स से अगर कोई राजस्थान से और राजस्थान का टॉप कॉलेज है SMS, तो वो क्या करेगा, सबसे ऊपर वो एम्स वगैरह भर देगा जो अच्छे कॉलेजेस हैं, और फिर SMS भर देगा क्योंकि इसको लगता है कि मुझे SMS मिल भी गया तो एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, अगर उसको उसके थ्रू कुछ नहीं मिलता है फिर वो
राउंड 1 ऑफ स्टेट काउंसलिंग में जाएगा, ठीक है, पर मोस्ट लाइकली आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर लेट्स से आपकी रैंक है 1000 से 15,000, ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है, पहले हम लोग वो वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जब आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं, ठीक है। तो आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट यानी राजस्थान, यूपी, हरियाणा या नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट से हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ऑल इंडिया से जो सीट मिलेगी उससे बेटर सीट मोस्ट लाइकली आपको स्टेट वाली काउंसलिंग में मिलेगी। तो आप राउंड 1 ऑल इंडिया में क्या करोगे, आप सिर्फ वही कॉलेजेस भरोगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, जो आपको मोस्ट लाइकली नहीं मिलने वाले, बट आप भरोगे तो सही ऑब्वियसली, और उसके साथ आपके स्टेट के टॉप कॉलेज आप भरोगे जो कि आपको लगता है कि मुझे मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे प्रेफरेंस के कॉलेज हैं वो मैं भरूंगा, ठीक है। सिर्फ इतने कॉलेज भरने हैं। अब आप एकदम छोटे शहर के या फिर दूर दराज के या आपके कम प्रेफर्ड वाले स्टेट के कॉलेजेस में आप नहीं भरोगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में, या फिर किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज आप नहीं भरोगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आप चाहे आप हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हो चाहे लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से हो, अगर आपकी ऐसी कुछ रैंक है तो आप नहीं भरोगे ऑल इंडिया काउंसलिंग में राउंड 1 में कोई कॉलेज जो कि आपका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आपको मोस्ट लाइकली राउंड 1 में स्टेट काउंसलिंग में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आप यूपी से हैं तो जो यूपी का टॉप कॉलेज है वो आपको, या यूपी का एक ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या प्रेफरेंस है, जो कि मोस्टली लोगों के लिए प्रेफरेंस ये होता है कि अगर वो यूपी से है तो एक यूपी का छोटे शहर का कॉलेज जो कि नया कॉलेज हो वो ले लेना, बजाय इसके कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ का कोई दूर का कॉलेज जहां पर आप वो कॉलेज कोई बहुत स्पेशल है भी नहीं, वो कॉलेज ऑल इंडिया से भरना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप चुपचाप राउंड 1 में आपकी स्टेट काउंसलिंग से एक अच्छा आपके स्टेट का कॉलेज ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने बोला था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप चाहे हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं चाहे लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं, आपके लिए आपकी ऐसी कुछ रैंक है तो राउंड 1 में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपके लिए कॉलेज लेने का सेंस बनता है। ऑल इंडिया से सिर्फ आप वही कॉलेज भरोगे जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं, या फिर आपके स्टेट का कोई ऐसा कॉलेज जो आपको मिल जाए तो आपको बिल्कुल आपत्ति ना हो, सिर्फ वही कॉलेज आप भरेंगे, ठीक है। दूर दराज के या फिर लेस प्रेफर्ड कॉलेज आप नहीं भरोगे, ओके। फिर बात करते हैं, लेट्स से अगर आपकी रैंक 15,000 से भी ज्यादा है, आपकी रैंक 15,000 से भी पीछे है, तो अगर आप किसी लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं तो आपके लिए यही वाली बात फिर से अप्लाई होती है जो कि मैंने यहां कही थी कि आपको ऑल इंडिया में बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं भरने हैं, सिर्फ प्रेफर्ड कॉलेज भरने हैं, और आपके स्टेट के थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से हैं तो आप क्या करोगे, तो आप राउंड 2 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में, चाहो तो आप ये चीज राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी कर सकते हो अगर आपको पहले ही पता है कि आपको क्या मिलने वाला है, बट आप राउंड 2 ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या करोगे, आप लेट्स से थोड़े कम प्रेफर्ड कॉलेज भर सकते हो। आप बेसिकली सारे ही कॉलेज भरने की कोशिश करोगे ताकि आपको कोई सीट तो मिल जाए, क्योंकि देयर इज अ चांस कि आपके स्टेट से आपको कोई भी सीट ना मिले, ओके। अब ये जो नंबर है ये 15,000 होगा या 16,000 होगा या 18,000 होगा, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ये ऑब्वियसली हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, पर अपन को एकदम सेफ साइड खेलना है, ठीक है। कि अगर 15,000 के अंदर है तो मोस्ट लाइकली आपको आपके स्टेट के थ्रू कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी रैंक 15,000 के बाहर है तो देयर इज अ चांस कि आपको स्टेट से कॉलेज ना मिले। जैसे राजस्थान में लास्ट ईयर शायद 16 या 17,000 पे स्टेट से कॉलेज मिलना बंद हो गए थे, तो उनको ऑल इंडिया के थ्रू ही कॉलेज लेना पड़ा था। तो अगर आपका वैसा सिचुएशन है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑल इंडिया के थ्रू पूरी प्रेफरेंसेस भरनी है। ऑल इंडिया के थ्रू जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं सब में आपको सीट्स भरनी है, जो 15% का जो कोटा है उसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं एक कॉलेज मिल जाना चाहिए। ऑल इंडिया के थ्रू लास्ट ईयर 22,000 तक सीट्स मिली थी, और इस साल थोड़ी सीट्स और बढ़ी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछले एक वीडियो में,
और राजस्थान के थ्रू लेट्स से 17,000 पे ही मिली थी। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत नो ब्रेनर वाली बात है कि आपको ऑल इंडिया के थ्रू एक कॉलेज ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि आपको आपके स्टेट के थ्रू कोई कॉलेज ही ना मिले। ओके, अब अगर आपको जानना है कि ऑल इंडिया में कॉलेजेस कहाँ बंद हुए थे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी जानकारी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको देखना है कि अलग अलग स्टेट में कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज बंद हुआ था, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। 4 या 5 स्टेट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंपाइल हो चुकी है। उनको देखने के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग या तो प्रोवाइड कर देंगे, या फिर जो हमारे नीट के स्टार्स हैं उनका एक टेलीग्राम चैनल हमने अलग बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि स्टेट वाइज कौन से कॉलेज कौन सी रैंक पे बंद हुए हैं, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन। और आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके और भी जो कंफ्यूजन है और भी जो डाउट हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे।